भारत के खिलाफ पाक को मजबूत कर रहा चीन। चीन की चाल का जवाब देने के लिए भारत सतर्क। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को आगे करते हुए भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई है। भारत से लद्दाख में टकराव के बाद चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, जिसके बाद उसने पाकिस्तान को 50 हथियारबंद ड्रोन देकर भारत में माहौल बिगाड़ने का जिम्मा दिया है। इस बात का खुलासा खुद वहां की मीडिया ने किया है। चीनी मीडिया ने लिखा है कि बीजिंग द्वारा पाकिस्तान को आपूर्ति किए गए 50 विंग लूंग सेकंड सशस्त्र ड्रोन उच्च ऊंचाई वाले जगहों पर भारत के लिए काल साबित होंगे, क्योंकि भारतीय सेना में नई तकनीक से लैस इस हथियार का जवाब देने की क्षमता नहीं है। दरअसल चीन और तुर्की के सशस्त्र ड्रोन्स ने लीबिया, सीरिया और अजरबैजान में बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ते हुए चीन ने यहां तक कह दिया है कि भारतीय सेनाएं इतनी बड़ी तादाद में सशस्त्र ड्रोन के हमले को सह भी नहीं पाएंगी। असल में भारत की क्या है स्थिति? आज के दौर में आर्म ड्रोन हवाई प्रभुत्व में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो विद्रोही या आतंकवादियों के खिलाफ अफगानिस्तान और इराक में ड्रोन का उपयोग हो, जहां अमेरिका ने सफलता हासिल की क्योंकि हवाई क्षेत्र में वे हावी थे, चाहे वे जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा हो या लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा हो। अब चीन ने पाकिस्तान को सशस्त्र ड्रोनों की आपूर्ति की है, जो भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। भारत को इनका जवाब देने के लिए हथियारबंद ड्रोन के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम हासिल करना होगा, क्योंकि मानव रहित हवाई ड्रोन को एलओसी या एलएसी को पार किए बिना जमीन पर हथियार लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक भारत के पास इजराइल के ड्रोन्स हैं, वहीं भारत की इजराइल के हेरोन सर्विलांस ड्रोन की खरीद को लेकर डील अंतिम चरण में है और ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही मिल जाएगा। हेरोन ड्रोन की तैनाती चीन के लगते लद्दाख सेक्टर में की जाएगी और इस वक्त जो भारतीय सुरक्षा बलों के पास सर्विलांस क्षमता है, उसके मुकाबले ये कहीं ज्यादा एडवांस है। सूत्रों का कहना है कि इन ड्रोन्स की खरीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की तरफ से रक्षा बलों को दी गई है। इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स के तहत हो रही है, जिसके तहत वो युद्धक सामानों की 500 करोड़ तक की खरीदारी या उसे अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा भारत को अमेरिका से जो अन्य छोटे और मिनी ड्रोन्स मिलेंगे, उसे जमीन पर बटालियन स्तर के जवानों को दिया जाएगा। हाथों से ऑपरेट किए जाने वाले ड्रोन को खास लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन खास ड्रोन्स की खरीद से एलएसी पर भारतीय सेना को चीन की हर चाल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए भारतीय नौसेना ने 2 प्रीडेटर ड्रोन्स अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक्स से लीज पर लिए हैं। ड्रोन्स की तादाद बढ़ाने में जुटा भारत। पूर्वी लद्दाख में पीएलए के साथ जारी तनाव के बीच भारत चीनी ड्रोन को टक्कर देने के लिए अपने ड्रोन सिस्टम को मजबूत करने वाला है और इस मिशन को पूरा करने के लिए 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। अब भारत मिसाइल लेकर उड़ने वाला गार्डियंस ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा, वहीं इजराइल के लिए हेरोन ड्रोन सिस्टम को अपग्रेड करेगा। इतना ही नहीं, डीआरडीओ भी ड्रोन बनाने की शुरुआत करेगा। भारत को लगने लगा है कि निगरानी वाले ड्रोन की जगह सेना के पास हथियारबंद ड्रोन होने चाहिए। लिहाजा भारत अमेरिका से मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से लैस ड्रोन खरीदने की तैयारी में है, जिससे एलएसी पर हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत अमेरिका से 30 MQ-9B गार्डियंस ड्रोन खरीदेगा, जिनकी कीमत करीब $4 अरब होगी। गार्डियंस ड्रोन 2.5 टन तक के हथियार लेकर 40,000 फीट तक उड़ सकता है। इसमें चाहे तो एयर टू एयर मिसाइल या लेजर गाइडेड बम भी रखे जा सकते हैं। इस ड्रोन की खासियत है कि ये सिर्फ खुफिया जानकारी ही नहीं जुटाता, बल्कि लक्ष्य का पता लगाकर उसे मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से नष्ट कर देता है। फिलहाल भारत पूर्वी लद्दाख में इजरायली हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जो कि निहत्था है। अब इसे भी अपग्रेड किया जाएगा। भारत चाहता है कि इजराइल इन्हें अपग्रेड करके कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट से जोड़े, जिसे रियल टाइम जानकारी मिले। इतना ही नहीं, भारत का फोकस मीडियम रेंज वाले ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर भी है, जिसे बनाने की जिम्मेदारी डीआरडीओ ने उठाई है। पूर्वी लद्दाख में पहाड़ों पर जबरन बैठे ड्रैगन के लिए ये बुरी खबर है। ये एक तरह से चीन के ताबूत में आखिरी कील की तरह है।